Hi guys, so welcome to my channel again. uh, this is the part 2 वीडियो. इसमें मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मैंने लास्ट वीडियो में आधी छोड़ दी थी. यहाँ पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे फाइनली एंड व्हाट वाज द प्रोसीजर जब आप हांगकांग लैंड करते हो उसके बाद का प्रोसीजर क्या क्या है, दैट वी विल डिस्कस. तो सबसे पहले आई जस्ट लाइक टू शो यू दी फॉर्म्स जो कि मैंने उस वीडियो में डिस्कस कर दिया था. तो द फर्स्ट वन, आई होप यू कैन सी दिस. First one is the Vistara undertaking form. This you need to fill 2 copies. इसमें बेसिकली आपका नाम, फ्लाइट नंबर, डेट ऑफ ट्रैवलिंग, कहाँ से कहाँ तक का है. सो माइन वॉज फ्रॉम मुंबई टू हांगकांग. एंड नीचे कुछ डिटेल्स हैं जैसे सिग्नेचर करना है, पैसेंजर नेम एज पर पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर इंडियन, देन आपका कस्टमर PRN नंबर. टिकट पे जो PRN नंबर होगा वो PRN नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है. इसके बाद है आपका एक फ़ोन नंबर देना पड़ेगा एंड देन दी डेस्टिनेशन एड्रेस. तो ये जो एड्रेस है, दिस एड्रेस विल बी दी हांगकांग एड्रेस. यहाँ पे आपको हांगकांग का लोकल एड्रेस देना पड़ेगा. अगर आपके पास हांगकांग का लोकल एड्रेस नहीं है तो यू कैन गिव दी एड्रेस ऑफ योर क्वारंटीन होटल. Second one is my COVID report. This is my COVID report which says negative. So this is mandatory. ये mandatory है. इसके बाद इसी लैब का ISO सर्टिफिकेट. सो दैट लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली थी कि इस पे जो एड्रेस है, दिस एड्रेस शुड मैच the ISO certificate का address. This is must. Next is my hotel booking, designated hotel का booking, वो date से entire booking. And the last one is your self reporting form फॉर द इंडियन गवर्नमेंट. तो इसमें क्या है, इसमें आपका नेम, वही फ्लाइट नंबर, पासपोर्ट, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डिपार्चर, फाइनल पोर्ट डेस्टिनेशन विच इज़ हांगकांग, और यहाँ पे भी एड्रेस देना पड़ेगा. एंड दिस एड्रेस इज अगेन योर हांगकांग लोकल एड्रेस. नीचे कुछ ये है. Next, it is asking for are you suffering from fever or any one of the following symptoms for COVID-19? Fever, cough, respiratory distress. तो वहाँ पे आपको yes or no select करना है. Obviously no select करोगे, then only you are able to travel. Then you have to sign, and finally at the last there is this place for signature of health staff with stamp. तो वो एयरपोर्ट पे वो लोग करेंगे. So this is the document, this is the complete papers which is required at इंडिया के एयरपोर्ट पे. दिस इज़ व्हाट यू नीड. सो विस्तारा का जो बोर्डिंग है वो 4 घंटे पहले स्टार्ट हो जाएगा एंड दे विल मेक अ क्यू एंड वन बाई वन यू नीड टू दे विल वेरीफाई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट. ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी ये डिस्कस किया, दिस इज़ द डॉक्यूमेंट्स विच विल बी वेरीफाइड. 2 कॉपीज़ चाहिए इसकी. एक कॉपी वो अपने पास रख लेंगे और दूसरी कॉपी आपको वो हैंड ओवर कर देंगे. यहाँ पे ऐसा स्टैम्प पर साइन मार के, और यही फॉर्म लेके आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा फॉर योर बोर्डिंग पास. जहाँ पे आप ये और अपना पासपोर्ट दिखाइएगा तो दे विल गिव यू दी बोर्डिंग पास. वंस बोर्डिंग पास इज इशू टू यू, आप डायरेक्टली सिक्योरिटी चेकिंग पे जा सकते हैं. अब सिक्योरिटी चेकिंग करने के बाद आप अपने गेट नंबर पे प्रोसीड कर सकते हैं. इन बिटवीन दिस एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बना दूँ, जिनके पास लोकल सिम नहीं है, जिनके पास जिनको इंटरनेशनल सिम खरीदना है, तो इन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट द वंस यू क्रॉस द सिक्योरिटी चेक, आपको वहाँ पे मैट्रिक्स का एक बूथ मिलेगा इन फ्रंट ऑफ फूड कोर्ट. वहाँ पे आप जाके आप सिम परचेज कर सकते हैं. तो हांगकांग का एक 10 डेज़ का वैलिडिटी वाला एक सिम अवेलेबल है. उसका कॉस्ट 1149 रुपीज़ है. यस, 1149 रुपीज़ इन करेंसी. So
आप वो परचेज कर सकते हैं, बिकॉज आपको एक नंबर देना पड़ेगा डिक्लेरेशन फॉर्म में, जो कि हांगकॉन्ग में जब आप लैंड करोगे वो वेरीफाई करेंगे कि वो नंबर एक्टिव है कि नहीं। तो उसके लिए उसका भी प्रोसीजर मैं बाद में बताता हूँ। तो जब आपका ये हो गया एंड यू आर रेडी टू बोर्ड, आप गेट नंबर के पास वेट कर रहे हैं, देन यू जस्ट वेट फॉर योर टर्न एंड देन फाइनली यू बोर्ड द फ्लाइट। तो फ्लाइट में ये विस्तारा की एक चार्टर फ्लाइट थी, सो मील्स इसमें इंक्लूडेड थे। सो बिफोर द बुकिंग द टिकट, फ्लाइट टिकट्स, वो आपसे पूछ लेते हैं कि आप वेज खाना चाहते हैं या नॉन वेज खाना है, डिपेंड्स अपॉन द प्रेफरेंस। तो एनीवे वो फ्लाइट के अंदर भी पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव वेज और नॉन वेज, एंड दैट्स इट। फिर द वंस यू लैंड, तो हम बोर्ड किए थे, हमारी फ्लाइट डिपार्चर करी थी एट 7:40 PM on 24th of March 2021, and we landed in Hong Kong at 4 AM in Hong Kong time on 25th of March 2021. The moment आप हांगकॉन्ग में लैंड करते हो तो जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो आपको डायरेक्टली सब नेविगेट कर लेते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरीके से कि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। जो सब कर रहे हैं वही आपको करना है, तो उसमें कुछ नया नहीं है। एंड इनके हांगकॉन्ग में इतनी वेल वे में सब कुछ किया हुआ है कि यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। सारा वो डायरेक्शन विद हैंड जेस्चर्स वो आपको नेविगेट कर लेते हैं, विदाउट में सेइंग अ सिंगल वर्ड आपको वो पूरा नेविगेट कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब आप इंडिया से फ्लाइट को बोर्ड कर रहे हैं उस समय जब आपके पास बोर्डिंग पास आ जाता है, जब आप बोर्डिंग पास ले लेते हैं तो आपको सीट नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ करना है, यहाँ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन, हांगकॉन्ग का हेल्थ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो ऑनलाइन आपको फिल करना पड़ेगा। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो फॉर्म आप ओपन कीजिएगा जब आपके पास बोर्डिंग पास है, जब आपके पास सीट नंबर, बिकॉज उसमें सीट नंबर एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही आपको वो सीट नंबर मिल जाता है आप वो फॉर्म फिलअप कीजिए। फॉर्म फिलअप करने के बाद उसमें आप सीट नंबर डालिए अपना, एंड वहाँ पे एक नंबर चाहिए होगा, विच आई टोल्ड दैट एक लोकल नंबर चाहिए। तो वो लोकल नंबर आप वो मैट्रिक्स काउंटर से आप परचेज़ कर सकते हैं, और एल्स आप अपना कोई इंडियन नंबर भी दे सकते हैं, बट इट शुड बी एक्टिव, क्योंकि वो हांगकॉन्ग में वो कॉल करके चेक करते हैं कि वेदर ये नंबर एक्टिव है कि नहीं है। इन केस अगर आपके पास ये फिजिबिलिटी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन भी है, वो व्हाट्सएप से भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो वो प्रोसीजर मैं उस पॉइंट पे बताऊँगा। तो आपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर लिया ऑनलाइन, तो वो जैसे ही फिलअप करते हैं तो यू विल गेट इन QR कोड। तो ये QR कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस QR कोड को आपको सेव करके रखना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिकली आपके मेल पे जनरेट हो जाएगा, मेल में आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा मेरा सजेशन ये है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए एंड यू बी प्रिपेयर विद दिस, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम्स वो लोग पूछेंगे। जैसे ही आप हम लैंड करते हैं और एक एक प्रोसीजर के लिए वो मल्टीपल टाइम्स आपसे वो पूछेंगे कि दिखाइए QR कोड, एंड देन ओनली दे विल आस्क यू टू प्रोसीड। इसी ड्यूरेशन में आपको अपना वो स्टे होम से ऐप भी इंस्टॉल करना है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो ऐप आपको इंस्टॉल करके रहिए, क्योंकि फर्दर डिले और कॉम्प्लिकेसी से बचने के लिए इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप ये सारी चीज़ पहले से करके रखिए, वहाँ पे उस कंटिन्यूटी में जैसे ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो द मोमेंट यू लैंड आप उनके नेविगेशन के हिसाब से चलिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है स्टेजेस में जो प्रोसीजर है वो लैंड है। तो फर्स्ट स्टेज में जो है आपको वो हेल्थ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म, जिससे आपको QR कोड बनना है, वो करना है कंप्लीट। और वहाँ पे जैसे ही आप पहुँचते हैं वो आपसे पूछेंगे कि QR कोड दिखाइए। जैसे ही आप QR कोड दिखाते हैं तो वो आपको आगे प्रोसीड करने देते हैं। फिर वो एक पॉइंट पे आपका पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगा। थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद वो वही टेम्परेचर चेकिंग एंड ऑल दोस करते हैं। और इसके बाद जो भी आपके पास हैंड लगेज है उसकी एक बार और वापस से स्क्रीनिंग होगी। और यहाँ पे आपको वापस से सब कुछ वही प्रोसीजर करना है जो आप सिक्योरिटी चेक में करते हैं। सेम प्रोसीजर नीड्स टू बी फॉलोड। आपको अपना लैपटॉप सारा चीज़ वो ट्रे में डाल के एक बार वापस से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप जैसे ही वहाँ से आउट होते हैं, सो
वो आपको नेविगेट करेंगे टुवर्ड्स दी थर्ड स्टेज। वहाँ पे आपके मुंह हाथ में वो ये रिस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट बैंड टाइप कर देंगे। वो पूछते हैं कि कितना टाइट चाहिए नहीं है प्रॉपरली, और यहीं पे वो ये भी देखना चाहेंगे कि आपके पास वो है क्या कहते हैं ऐप, आपके पास ऐप इंस्टॉल है। अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल है तो वो डायरेक्टली आपका ये बैंड टाइप कर देंगे एंड वो इसको उस जगह से एक्टिवेट कर देंगे, स्कैन करके वो एक्टिवेट करेंगे। इन केस आपके पास वो नहीं है तो वो फॉर्म मतलब वो ऐप आपको वहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड देन सेम प्रोसीजर फॉलो। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा एक मतलब मल्टीपल पॉइंट्स पे चेक पोस्ट बने हुए हैं, वहाँ पे आप एक ऑफिशियल्स के पास जा सकते हैं। तो वो ऑफिशियल्स आपको एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वहाँ वो इशू करेगा। तो वो वहाँ पे आपको वापस से ये डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वो इसलिए मांगते हैं कि वो देखना चाहते हैं कोविड का टेस्ट जो किया था और आपका जो होटल बुकिंग है। तो इस पॉइंट पे पॉइंट नंबर 4 पे चेक स्टेज 4 पे बेसिकली आपको वो कोविड का टेस्ट मांगेंगे, रिपोर्ट मांगेंगे, उसका एक्सरे रिपोर्ट एंड आपका डेजिग्नेशन होटल बुकिंग। जैसे ही आप ये दिखा देते हैं वो पासपोर्ट और वो सारा चीज़ वेरीफाई करने के बाद वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म जनरेट करते हैं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है जो आपके नेक्स्ट स्टेजेस में टिल द टाइम यू रीच होटल आपको ये लगेगा। तो दैट इज़ योर कंपल्सरी क्वारंटीन ऑर्डर। तो ये बेसिकली इस फॉर्म में आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है वो जो कि एक्टिव है जो वो नंबर, और आपका स्टे कौन से होटल में है और कब तक आपको क्वारंटीन में रहना है वो डेट एंड टाइम मेंशन होता है। इस बीच में वो लोग आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे। जैसा मैंने पहले बोला था कि वो एक लोकल नंबर चाहते हैं, तो वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए इन केस मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो वो आपको व्हाट्सएप में भी कॉल करके वेरीफाई करेंगे। बट वहाँ पे क्या है कि वो देखते हैं कि आपका नंबर एक्टिव है कि नहीं, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके का एक पिंक स्लिप देते हैं। इस पिंक स्लिप में 2 चीज़ें हैं, टेलीफोन ओके और टेलीफोन चेंज्ड। तो अब यहाँ पे उन्होंने मेरे केस में व्हाट्सएप लिख दिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा हांगकॉन्ग वाला सिम एक्टिव नहीं था। तो टाइम वेस्ट ना करने के लिए उन्होंने बोला व्हाट्सएप आपका एक्टिव है, आप हांगकॉन्ग के वाईफाई से कनेक्ट कीजिए और वहाँ पे आप व्हाट्सएप को उसका QR कोड दीजिए। उन्होंने स्कैन किया एंड देन उन्होंने रिंग किया तो मेरा व्हाट्सएप रिंग कर गया। तो देन उन्होंने यहाँ पे टिक करके व्हाट्सएप लिख दिया। ये बस इसी स्टेज पे रिक्वायर है, इसके बाद इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद वो एक आपको बुकलेट इशू करते हैं। ये बुकलेट है, इसमें सारा इंस्ट्रक्शन ये है, पॉइंट्स टू नोट फॉर डेजिग्नेटेड होटल्स क्वारंटाइन फॉर इनबाउंड ट्रैवलर्स, और इसमें सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका एक चार्ट भी दिया हुआ है। दिस चार्ट नीड्स टू बी फिल्ड एवरी डे। ये जस्ट मॉनिटरिंग है, सेल्फ मॉनिटरिंग है ये, कि आपका टेम्परेचर कितना है, कोई सिम्टम्स तो नहीं है। ये डे टू डे आपको 21 डेज़ के लिए आपको ये मॉनिटर करना है। तो यहाँ तक हो जाने के बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टेज जो है कि 5th स्टेज, दैट इज़ दी कोविड टेस्ट। तो यहाँ पे वो आपको एक पाउच देंगे जिसमें बॉटल रहेगा और वो पाउच लेके आपको एक पर्टिकुलर बूथ में जाना पड़ेगा क्योंकि वो वहाँ पे एक टैग देते हैं। ये जो टैग है आई थिंक मेरे पास वो है नहीं, कहीं और दिया हुआ है। तो वो तो टैग है वो रेड कलर का अगर है दैट मीन्स यू नीड टू गो फॉर अ डेजिग्नेटेड क्वारंटाइन, 21 डेज का होटल क्वारंटाइन है। तो उस टैग पे वो वहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कि आपको किस बूथ पे जाना है फॉर योर टेस्टिंग। आपके पास वो पैकेट रहेगा, उसमें एक ट्यूब रहता है। अब उस ट्यूब को लेके जाके उस बूथ में जाइएगा, वहाँ पे वो लोग आपको चेयर पे बैठा के सामान साइड में रख के वो वापस से वही नोज़ और माउथ से स्वैप लेके आपका वो बॉटल में डाल देते हैं एंड देन वही सेम पैकेट आपको हैंड ओवर कर देंगे एंड आप ही को वो आगे नेक्स्ट स्टेज पे जाके सैम्पल कलेक्शन पॉइंट पे ड्रॉप करना है। आपने अपना सैम्पल ड्रॉप कर दिया। इसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्टली वेटिंग हॉल पे। ये जो वेटिंग हॉल है यहाँ पे बेसिकली आपको वेट करना पड़ेगा आपके कोविड टेस्ट के रिपोर्ट्स का।
तो ये हम मेरे केस में 3 साढ़े 3 घंटे में हमारा रिपोर्ट आ गया था, बट जनरली वो बोलते हैं कि 5 आवर्स तक आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो लकीली हमारे केस में 3.5 घंटे में हमारा रिपोर्ट आ गया था। एट ये पॉइंट पे वो आपको एक नंबर देते हैं कि कौन से चेयर पे जाके आपको बैठना है। तो सभी के लिए एक स्पेसिफिक चेयर टेबल बनाया हुआ है, स्कूल वाला चेयर टेबल है, और उसमें एक पॉलिथीन बैग भी है कि जो भी आप कचरा खाते हो, कुछ भी आप खाते हो, कचरा जो भी होता है तो उसमें डाल के वहाँ पर रैप करके जब आप जा रहे हो तो वहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे आपको वो एक कुछ खाने को और पानी की बॉटल मिलते हैं। जनरली मैंने जब सुना था कि वो सैंडविच और वाटर देते हैं, लेकिन हमारे केस में सैंडविच ख़त्म हो गया था, तो कुछ लोगों को मिला था सैंडविच, बाकी कुछ उन्होंने एक शुगर फ्री टाइप का बिस्किट दिया था जो कि सफिशिएंट नहीं था एक्चुअली किसी के लिए। बट जो भी आप यहाँ पे स्टेज पे आपके पास अगर कुछ ऑलरेडी अपना पैक फूड कुछ है तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते आप काफ़ी टायर्ड हो जाते हो और आपको भूख भी लगने लगती है। तो बेटर यही रहेगा कि आप कुछ अपना कैरी कर लो और वहाँ पे खा सकते हो। तो जैसे ये वेटिंग पीरियड चल रहा है तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आप कुछ वार्म क्लोथ्स कैरी करिए, क्योंकि ये एक पॉइंट पे काफ़ी ठंड हो जाती है ये वेटिंग हॉल पे। तो लोग काफ़ी मतलब जिनके पास स्वेटर जैकेट है तकरीबन वेयरिंग स्वेटर जैकेट कुछ ना कुछ, तो आप उनसे पूछ सकते हो ऑफिशियल से, दे विल गिव यू अ शॉल। एक शॉल भी वो पैकेट में देते हैं, बट वो आप पूछोगे तो ही देंगे, वो खुद से नहीं देते। एंड ड्यूरिंग दिस बुकलेट वाला टाइम they will also give you a thermometer which is not working in my case। मेरे केस में वो thermometer वर्क नहीं कर रहा है, ख़राब है। तो यहाँ पे आप वेट कीजिए। वेट करने के बाद जैसे ही आप लोगों का रिपोर्ट आ जाता है तो वही जो ऑफिशियल्स हैं वो आएंगे और वो आपको आपका ये रिपोर्ट लेके आएंगे। ये उन्होंने लास्ट स्टेज में ले लिया था अपने पास। ये वो लेके आएंगे और बताएंगे कि आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और इसमें से टैली करके आपको ये आपका ऑर्डर दे देंगे। ये ऑर्डर आपको अभी नेक्स्ट फ्यू स्टेजेस में रिक्वायर्ड होगा। तो ये जैसे आपके पास मिल जाता है, दे विल आस्क यू लीव प्रोसीड, तो आप जा सकते हैं। आप जैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो वो पूरा नेविगेट कर देंगे प्रॉपरली। आप नेविगेट करते करते आपको वहाँ तक पहुँचना है जहाँ पर बस शटल्स मिल रहे हैं। तो उससे पहले आपको एक काउंटर पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे इस ड्यूरेशन में एक लेडी ने हमें ये दिया था, गाइड, दिस इज योर गाइड टू सर्विसेज इन हांगकॉन्ग। ये पूरा फ़ोन नंबर और सारे डिटेल्स हैं। एक लेडी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी। हाँ, तो इसके बाद आप जैसे यहाँ से जाते हैं तो लास्ट स्टेज जो है आपका कोविड टेस्ट हो जाने के बाद जो सबसे लास्ट स्टेज होता है कि आपको इमिग्रेशन में जाना है। तो इमिग्रेशन प्रोसीजर और बैगेज क्लेम करना है। तो आपको इमिग्रेशन जाना है, फिर आपका जैसे इमिग्रेशन हो जाता है देन आप डायरेक्टली आपके बैगेज क्लेम के वहाँ पे जा सकते हैं। बेल्ट नंबर के पास जो भी बेल्ट नंबर आपका फ्लाइट में अनाउंस किया गया था। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका सारा बैग, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सारा बैग एक साइड अलग से किया रहेगा और वो बैग सब जाकर वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस जगह पे एक ऑफिशियल अल्कोहल स्वैप्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ताकि आप वो लो और अपने बैग को वाइप कर दो पूरा प्रॉपरली। तो ये मल्टीपल हैंड्स होते हुए आया है, सीधे आप उसको क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद आप डायरेक्टली वो बस शटल बस के वहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो। तो उससे पहले एक काउंटर रहेगा, उस काउंटर में मतलब बस स्टॉप से पहले ही वहाँ पे वो आपको एक टैग देंगे, जो आपका गले का टैग है ना उसमें एक स्टिकर पेस्ट करेंगे। वो स्टिकर आपको बेसिकली वो आपके होटल कौन से आप रूट पे जा रहे हो उस रूट के हिसाब से वो स्टिकर को वो लिख देंगे। मेरे लिए 3 था क्योंकि मेरा 3 नंबर रूट पे मेरा होटल पड़ता है, तो 3 नंबर लिख के वो आपके वहाँ में पेस्ट कर देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि आप वो लाइन में 3 नंबर वाले क्यू में खड़े हो जाइए। जैसे आपको वो बुलाएंगे आपको आगे वैसे करना है। उसी समय वो बैग के लिए टैग भी देंगे। ये टैग आपको अपने बैग में टाई अप करना पड़ेगा। जितना भी आपका चेक इन बैगेज था जो आपको अभी आपने बैगेज क्लेम में दिया था वहीं पे वो सारे आपको टैग्स लगा देने हैं। और जब आप
गेट से एग्जिट करते हैं बाहर, तो आपको वहीं पे बैग छोड़ देना है, और वहीं के लोग वो बैग्स को बस में लोड कर देंगे। आपको बस जाके सीट में बैठ जाना है, उसमें सारा लगेज आपको लोड कर देंगे एंड देन बस वहाँ से निकल जाएगी। ये छोटी छोटी बसेज हैं, बड़ी बड़ी बसेज नहीं है, तो हार्डली 9-10 लोग ही एक बस में जा पा रहे थे, और बैग तो वो उनका एक रूट है। तो इस टाइम तक ऑलमोस्ट सारे लोग काफ़ी थक गए थे एंड हम सो गए बस में, हमें पता ही नहीं चला। 2-2.5 घंटे बाद हम पहुँचे अपने डेस्टिनेशन में, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक था। और फिर वो पर्टिकुलर होटल के पार्किंग लॉज में लेके जाते हैं बस को, वहाँ पे आपको उतरना है आपके होटल के हिसाब से। देन होटल के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अगेन दे विल बी वेयरिंग द पीपीई किट, पूरा प्रिकॉशन के साथ दे विल बी वेटिंग फॉर यू। वो वेरीफाई करेंगे कि आपकी बुकिंग और ये है, तो आपको वेट करने बोलेंगे, और फिर देन जो होटल के प्रोसीजर्स होते हैं वो फॉलो अप किए जाएंगे, और वो आपको की एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देंगे एंड आप डायरेक्टली अपने रूम में जा सकते हैं। इस जगह पे रूम में आने के बाद आपका पूरा प्रोसीजर ख़त्म होता है होटल तक पहुंचने के लिए। अब जैसे ही आप होटल में पहुंचते हो, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको आपका होम स्टे ऐप को ओपन करना है। स्टे सेफ होम ऐप जो भी उसको ओपन करना है। उसमें आई एम इन करके एक ऑप्शन आएगा रेड कलर में, आपको उसको क्लिक करना है एंड आपको मोबाइल के साथ पूरे रूम का एक फॉर 30 to 40 सेकेंड्स तक आपको पूरे रूम का एक चक्कर काटना है। ये इसलिए है कि वो बस वो मॉनिटर करना चाहते हैं कि आपका टोटल अप्रोक्सीमेटली कितना है, कितना रेंज में आपका वो रूम फैला हुआ है। तो